एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, जागरूक नागरिक का रिकवरी वाले से सामना हो गया। और देखिए, जब रिकवरी वाले से सामना हुआ तो रिकवरी वाले की हालत पतली हो गई, हालत खराब हो गई। रिकवरी वाले के पास जवाब नहीं थे। 3 ही सवाल पूछे उसने। वो रिकवरी के लिए आया, उसने कहा ठीक है आप रिकवरी के लिए आए, सबसे पहले तो आपका मेरे घर में विजिट करने के लिए बैंक ने भेजा, उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना पड़ेगा, आपके पास कोई लेटर ऑफ विजिट होना चाहिए। बैंक में तो 1000 एम्प्लॉय होते हैं, 1000 एम्प्लॉय मेरे घर नहीं आ सकते हैं। बैंक ने आपको भेजा, मैं आपकी बात स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन आप कोई प्रमाण दीजिए, कोई लेटर दीजिए जिसमें लिखा हो कि आपने मेरी हाउस विजिट करनी है। अगर आपके पास लेटर नहीं है तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा और आपको अरेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि आप बिना परमिशन के मेरे घर में आए। बैंक का नाम लिया आपने कि मैं आपके बैंक से आऊं, नाम भी बताया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि मैं आपके बैंक से आया हूं, लेकिन आप बैंक से नहीं आए क्योंकि बैंक ने तो कोई लेटर दिया ही नहीं। अगर बैंक ने लेटर दिया तो साबित करिए। अब व्यक्ति के हाथ पर फूलने लगे जो रिकवरी के लिए आया था। उसने कहा कि नहीं मेरे को भेजा है, मैं साबित कर दूं। कहते साबित नहीं, रिटर्न में मंगाइए, अभी अगर लेटर है तो मंगाइए, वरना लेटर लेकर के आइएगा। और आपका डीआरए का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। डेप्ट रिकवरी एजेंट आप हैं, इसकी क्या गारंटी है? बैंक में तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई सीनियर मैनेजर होता है, कोई लोन डिपार्टमेंट देखता है, कोई क्रेडिट कार्ड देखता है। मैं कैसे मान लूं आप रिकवरी एजेंट है? हाँ, मैं कैसे मान लूं बैंक के रिकवरी एजेंट है? आपके पास बैंक का डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप रिकवरी का काम नहीं कर सकते। देखिए, मैंने बार बार कहा ना, जो जागरूक नागरिक है वो सवाल करना जानता है, उसे अपने अधिकारों का पता है। वो कहता है मैं पैसे के लिए मना नहीं कर रहा, मैं आपसे बात भी तब करूंगा जब मुझे साबित हो जाए कि आपको बैंक ने ही भेजा है और आप डीआरए लाइसेंस होल्डर हैं, सर्टिफिकेट होल्डर हैं। अगर आपके पास डीआरए का लाइसेंस, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, आप रिकवरी करने के लिए ऑथराइज नहीं है। उसने कहा कि नहीं मेरे पास आई कार्ड है, बैंक का आई कार्ड दिखाया उसने। बैंक का आई कार्ड ना होकर के रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड था। उसने कोई बात नहीं, आपके पास आई कार्ड है, आईडी प्रूफ तो होना ही चाहिए था। अब अगर बैंक से आप नहीं आए, आपको रिकवरी एजेंसी ने भेजा, कोई बात नहीं, रिकवरी एजेंसी अभी भेज सकती है, अलाउड है। आपको रिकवरी एजेंसी को, बैंक को काम दिया गया होगा, तो बैंक ने जो वर्क ऑर्डर दिया वो दिखाइए कि बैंक ने इस रिकवरी एजेंसी को काम दिया है। ऐसे तो सैकड़ों रिकवरी एजेंसियां काम कर रही हैं, और कोई भी रिकवरी एजेंसी वाला किसी भी बैंक के बिहाफ पर कहीं भी चला जाएगा, मैं कैसे मान लूं आप वहीं से आए हैं? और इस व्यक्ति ने, जो रिकवरी वाला था, उसने ये भी बोला कि आप कैश पेमेंट कर दीजिए, मैं आपके अकाउंट में जमा करा दूंगा। तब उसे और शक होने लगा। वैसे वो रिकवरी वाला नकली नहीं था, लेकिन ना तो उसके पास डीआरए का लाइसेंस था, ना उसके पास वर्क ऑर्डर था, ना उसके पास हाउस विजिट का लेटर था। जब तीनों में से कोई चीज थी ही नहीं तो व्यक्ति जाने लगा। इसने रोक लिया उसको। कहते अब तो आप आ गए मेरे घर पर, अब आप मेरे या किसी के घर पर भी बिना इन 3 डॉक्यूमेंट के गए तो मैं तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। और मैंने आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसने अपने बच्चे को खड़ा करके वीडियो रिकॉर्ड करवाई, ताकि प्रूफ हो जाए कि व्यक्ति आया था, वीडियो भी उसके पास है। और वो बैंक को भी उसने फोन किया, बैंक को भी उसने ये बात बोली कि अगर आप मेरे यहाँ किसी रिकवरी वाले को भेजते हैं, किसी एजेंसी का व्यक्ति आता है, मैं तभी बात करूंगा जब उसके पास रिकवरी एजेंसी का लाइसेंस होगा, डीआरए का सर्टिफिकेट होगा, वर्क ऑर्डर होगा, हाउस विजिट होगी। अगर ये 3-4 डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, आई कार्ड नहीं है उसके पास, मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जागरूक नागरिक बनिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। आरबीआई कहता है अगर कोई रिकवरी करेगा तो उसके बाद डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना डीआरए लाइसेंस के, बिना डीआरए सर्टिफिकेट के रिकवरी कर ही नहीं सकता। आपके घर कोई आया, रिकवरी के लिए आया, फोन कॉल आया, आप उससे पहले डीआरए का सर्टिफिकेट मांग लो। अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है, वो रिकवरी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति नकली माना जाएगा। अगर उसके आई कार्ड नहीं है तो भी नकली माना जाएगा। अगर वो बैंक से कहता है मैं बैंक से आऊं तो बैंक का आई कार्ड होना चाहिए। अगर वो बैंक का आई कार्ड नहीं है, थर्ड पार्टी का है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, आई कार्ड होना चाहिए। अब उस थर्ड पार्टी को बैंक ने काम दिया, वर्क ऑर्डर होना चाहिए। अगर वर्क ऑर्डर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे मान लिया जाए? कोई भी एजेंसी वाला आकर कहेगा हम इस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, हम कैसे मान लेंगे? और अगर उसके पास हाउस विजिट का लेटर नहीं है तो आपका घर या आपकी दुकान, आपका दफ्तर विजिट नहीं कर सकता है। उसको हाउस विजिट का लेटर लाना पड़ेगा, ऑफिस विजिट का लेटर लाना पड़ेगा, या फिर आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी फोन करके कि मैं आपके घर विजिट करना चाहता हूं। जब आप परमिशन देंगे तभी वो ये कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। जागरूक नागरिक बनिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। कोई रिकवरी वाला, कोई एजेंट, कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई आपको तंग नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। आपने कर्जा लिया, कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है। और यदि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो भारत के संविधान के हिसाब से ये भी कोई अपराध नहीं है, एक मिस्टेक है। आप अपराधी मत फील करिए अपने आप को, ये महसूस मत करिए कि आपने कोई गुनाह कर दिया, कोई अपराध कर दिया। आप अपराधी नहीं है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। कोई रिकवरी वाला, कोई एजेंट अगर परेशान करता है, हमारी टीम से संपर्क करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे, उनसे बात करिए, वो आपकी मदद करेंगे। मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से पूरी तरह बाहर।